नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टोल टैक्स नहीं लेने देंगे। हमारी लड़ाई हमें जारी रखनी पड़ेगी। इन्होंने भी जो है ना उड़ता तीर ले लिया है टोल लेकर के। चांदी टोल प्लाजा जिस पे कि नुकास का पूरी तरह से पूरा का पूरा जो टोल प्लाजा वो छावनी में तब्दील हो रहा है और बहुत सारे जो सरपंच और किसान प्रतिनिधि उनकी बैठक का दौर चल रहा है और उसमें क्या फैसला लिया गया है, किस तरह की बातचीत चली है अंदर। आवाज सुने सबने तो एक बार नारे लगा दो मेरे साथ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो हमारी एकता जिंदाबाद। लगभग 4 घंटे हो गए टोल प्लाजा को फ्री करवाए हुए और 2 घंटे से भी ज्यादा मीटिंग हमारी चली होगी चेयरमैन साहब। और कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि हम इनको कह रहे हैं कि भाई 15 गांव फ्री करो, लेकिन कंपनी ने हाथ खड़े कर रखे हैं। हमने कंपनी को ये कहा कि भाई हरियाणा में अलग अलग टोल प्लाजा हैं, अपनी तरफ से टोल कंपनियों ने गांव फ्री कर रखे हैं। किसी जगह पे 5 गांव फ्री हैं, किसी में 7 फ्री हैं, किसी में 10 फ्री हैं, बल्कि किसी किसी टोल प्लाजा पे तो 15-15 गांव भी फ्री हैं। ये कहते हैं कि भाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से फ्री करवा के लाओ। हम इनको ये कह रहे हैं कि भाई उनके साथ तो बाद में लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन तुम अपनी तरफ से कितने गांव फ्री कर रहे हो ये बात हमें स्पष्ट करो। और साथियों, पूरे हरियाणा में गांव फ्री हैं, केवल इस चांदी टोल प्लाजा के ऊपर ये पहला ऐसा टोल प्लाजा है जिसके ऊपर चांदी गांव भी फ्री नहीं है, यहाँ की गाड़ियां भी फ्री नहीं निकलती और सब जगह कई कई गांव फ्री हैं। तो लंबी बातचीत हुई, 2 तहसीलदार भी बैठे थे मीटिंग में, आपके यहाँ के एसएचओ। प्रशासन का रुख बिल्कुल स्पष्ट भी है और प्रशासन का रुख पॉजिटिव भी है, लेकिन कंपनी का रुख जब तक पॉजिटिव नहीं होगा और जो एनएचएआई है वो जब तक इसका संज्ञान लेकर के समाधान नहीं करेगी तब तक हमारी लड़ाई हमें जारी रखनी पड़ेगी। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। एक तो जो हमारी कमेटी है उसको एसडीएम साहब ने भी मीटिंग के लिए बुलाया है। हमारी जो कमेटी है उसकी डीसी साहब के साथ भी मीटिंग होगी और ये प्रशासन की भी जिम्मेवारी है और टोल कंपनी की भी जिम्मेवारी है कि वो इस मामले का समाधान करे, इन 15 गांवों को फ्री करे, नहीं तो फिर बड़ा आंदोलन यहां से चलेगा। ये बात सरकार को, प्रशासन को और टोल कंपनी को पता होना चाहिए। और आप इसके लिए तैयार हो कि नहीं हो, एक बार हाथ उठा के बताओ। और साथियों, जब तक हमारी कमेटी की बातचीत एसडीएम और डीसी के साथ होती है, आगे की बातचीत उसके बाद बता देंगे, लेकिन तब तक ये टोल फ्री रहेगा और आप और हम इसी जगह के ऊपर बैठे रहेंगे। ये भी हमारी बात है। यानी कि यहां से गांव के लोग तभी उठेंगे जब समाधान हो जाएगा। और भाई ये जो कंपनी आ रही है या भी प्रधान जी गज्जा खान आ रही थी आड़े, लेकिन इनका भी हालात ये हो रहे, बोले भाई चाय पिला देंगे, पानी पिला देंगे। मैं कहा किसान के पास किसी चीज की कमी नहीं है, हमने 13 महीने तक भी आंदोलन चलाया, रोज आंदोलन चलाते हैं, हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ये आए तो थे गज्जा कमाने के लिए, लेकिन इन्होंने भी जो है ना उड़ता तीर ले लिया है टोल लेकर के। मुझे लग रहा है मीटिंग में जो बातचीत हमने करी, जब तक मीटिंग का फैसला नहीं होगा तब तक अपना धरना जारी रहेगा, टोल फ्री रहेगा। आप और हम यहाँ पर बैठेंगे, कमेटी बातचीत के लिए चली जाएगी और एक हाथ जोड़ के सबसे अपील है कि भाई इनके कोई भी चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, चाहे इनके कैमरे हो, चाहे इनके केबिन हो, चाहे उसमें कंप्यूटर हो। ये बात सारे हाथ उठा के विश्वास दिलाओ। बहुत अच्छी। देखो, अनुशासन के बिना बात नहीं बनेगी। आदमी चाहे कम हो लेकिन अनुशासित होने चाहिए। और आप तो इतनी बड़ी संख्या में हो, बड़े जागरूक नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, इस बात का सब ध्यान रखेंगे। भाई धर्मू भाई ने सारी ये बता दिया। भाई मीटिंग चाली मारी 2 घंटे,
हम उड़े एसी में बैठा दिए सारे भाई गांव में गाँव में मेरे बैठे। मारे भीतरों दुख बहुत था। दुख बहुत। फिर कोई समाधान नहीं निकलिया। अपने सच्चो साहब थे और 2 तहसीलदार थे। तहसीलदार ने अपनी ओर तो मतलब अपना फर्ज निभाया। फिर नहीं मानने में भाई वे नहीं मानते तो हम भी नहीं मानते भाई। सीधी एक बात है, अब एसडीएम साहब ने मारती न्यू कही है 5 आदमी आ जाओ मीटिंग कराएंगे। जब समाधान तक करें तो धन्यवाद, नहीं तो भाई आड़े चमटा गाड़ दिया और यो फ्री रहेगा भाई। सारे भाई खुश हो। हाँ तो भाइयों आप अपने काम में तो ट्रेली आऊंगी आड़े और भाई अपना पंखा का टेंट का सारा सौदा आड़े जमावाएंगे भाई। देखो सामान पहले जुड़े रहा है। सामान सारा ठीक है और ये पूरी टीनरी सगत तला रहेंगे। कहने का मेरा मतलब ये है आगे भाइयों भाई घबराने की जरूरत नहीं है भाई। जब वे नहीं मानते तो हम भी नहीं मानते भाई। गुंडा टैक्स हम नहीं दें। बहुत बढ़िया प्रधान जी। तो भाई सरपंच एसोसिएशन के जो प्रधान हैं खुली चुनौती दे दी है। एक जो है ना, या तो बताए दी गुंडा टैक्स नहीं देंगे, साथ में यह भी बात है कि भाई अगर मामला लंबा चलेगा तो अपनी तवा प्रायत भी आड़े आऊंगी, उसके लिए भी तैयार हो सारे। अच्छा एक बात बताओ, रात को रुकना पड़ेगा तो कौन कौन तैयार है? ये धर्मू भाई देख लो आप। अरे गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। रात को रुकने वाले एक बार हाथ उठाइयो। सारे तैयार हो ने, और भी आऊंगे तो तैयारी पूरी रखनी है, बिना संघर्ष करे कुछ नहीं मिला करे भाई। भाई ये तो पांडा छुटाना चाहता है देहाती के लिए, हमारा ही पांडा छुट जाए ना बेरा हो दो फंसे खड़े हैं। अरे ये सोचे ही ना 1 हफ्ता बंद रख दे टूल ने थारा ही पांडा छुट जाओ, सौदा उससे लाग जा। अभी भाई ने बोला 60 घंटा में ठावाएंगे, यो भी थारे लगेगा कदे नहीं को ना बताई। हम तो जाओ भाई डीसी गए और तुम चलो ट्रेली भर के लाखन मारे सामान लिया सारा। तरपाल भी गद्दे भी। तिरपाल तो शांत है प्रधान जी। मैट पंखे भाई, लड़ाई लड़ो कोई ना चल जा रहे का दादो प्रधान जी। आड़े ना पियो भाई। अरे भाई सुनो, बस समाधान काट देंगे तो बीच में बतावाएंगे, नहीं काट देंगे तो नहीं बता दें भाई। नहीं काटा आड़े चमटा कटेगा भाई। अपना अधिकार है लेकर रवांगे और बातचीत कराएंगे, धरना नहीं ठवाएंगे, टोल फ्री रहेगा, ये आड़े रवांगे और भी भाई ज्यादा तो ज्यादा संख्या में आएंगे। समर्थन है भाई आड़े रहने का। 72 घंटे तक टोल फ्री रहे तो उसका तो नुकसान किसका लगे है? कंपनी के। और 72 घंटा तो ऊपर हो जा तब नुकसान लगे NHAI के। तो हमने इनको कह रखी है भाई अपना ठीक ठाक हो लो। 72 घंटे से हम 70 घंटा में 10 घंटे के लिए हम अपना धरना उठाएं, 10 घंटे के बाद फिर बैठ जाएंगे। NHAI को तो सीधा करना है, लेकिन कंपनी भी सीधी होके आओगी जब जाके समाधान निकलेगा। यो टोल हमारी धरती पे है, अपनी पे होगा। इस धरती पे हमारे नियम कायदे कानून चलेंगे, कंपनी के नहीं चल रहे हैं। इस हरियाणा में जितने भी टोल हैं मर्जी तो फ्री कोन्या कर रहे, लठ देकर फ्री करा रहे, कहीं ने भी लठ देकर करवावांगे। सीधी दौर बात है, टोल की गुंडागर्दी नहीं चलेगी और नियम बदले हैं। NHAI का नियम है 350 का पास का। आप नरवाना चले जाओ, बद्दोवाल टोल वाले ने पूछ लो, 150 रुपये का पास है सारे नरवाने खातर। और यो पास पूछ वाला झंझट नहीं चाहिए। यहाँ के लोग जो है, यहाँ के गांव गुआंड जो है, उन खातर फ्री चाहिए, इससे नीचे कोई बात नहीं। टोटा ई बोट लो, ई भी इस बात न मान लो, 10 दिन पाछा मान लियो, कोई काम नहीं। हमने एक धरना तो ई बास देखा है DC के, मैं पानी चढ़ रहा था, उड़ा गए, उसने क्या कहे यारे सैनी आवे है, परसों खट्टर आवे, सबने देख लेंगे। अड़े इस मांग को पूरा करना पड़ेगा, लोगों को राहत देनी पड़ेगी। आधार कार्ड चलेगा, ID पे लकड़ेंगे भाई। इतने जो भी लोग 15 गाँव में ID पे लकड़ेंगे और इतने तो बैठे टोल फ्री है, ठीक है। तो भाई सरपंच एसोसिएशन के जो प्रधान है वो मार्गेला मौजूद हैं। बड़ा बिगुल बजा दिया है चांदी टोल का, यानी कि टोल प्रशासन के नाक में दम कर दिया है। लोग का मंच है, पूरी ट्राली लेके चल पड़ी। प्रधान जी क्या लगा आपने इस लड़ाई को कित तक लड़ोगे? बात यह है धर्म भाई, आपका धन्यवाद, हमारे बीच में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। जो हमने बता दिया लाखन माजरा ब्लॉक में 13 गांव हैं और हमारा रोहतक ब्लॉक का जो गांव है भगवती पर है, समर गोपालपुर है भाई। ये भी हमारे समझो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है।
तो हमारे जितने भी ये गांव हैं हमने सारे ले रखे हैं, 15 गांव हैं भाई, 15 का फ्री हो भाई। ये इसने मान्य है तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद है। नहीं तो भाई हम इसने जब तक टोल न बंद रखेंगे जब तक हमारी नहीं मानते, यानी कि तवा फिर आड़े चढ़ेगी। बिल्कुल आड़े चढ़ेगी भाई। गुंडा टैक्स नहीं दिया, हम मुकदमे तो नहीं डरते, 100 मुकदमे बांध लो, हम नहीं डरते। सामान जोड़े रखे है, आंदोलन में जुड़े रहा था। तो भाई फिलहाल ये तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो, सरपंच एसोसिएशन के जो प्रधान हैं जगबीर जी, इन्होंने साफ तौर पर दावा कर दिया कि भाई जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाऊंगी तो भाई आड़े कढ़ाई चलेगी, आड़े तवा चलेगा और आड़े चिमटा गढ़ेगा। तो फिलहाल चिमटा गाड़ दिया है। ये देखना ये होगा कि भाई टोल प्रशासन अपने गोडे कद टेकेगा। तो इन तस्वीरों पर छोड़ के तरती जान लग रहे हैं, कर दो वीडियो ना शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। टोल प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टोल टैक्स नहीं लेने देंगे।